ओके, हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। आप सभी का ये रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम आपको डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का वेरी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, अगर हम लोग ये सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं तो ये तो जानना बेहद ज़रूरी है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसका फंक्शन क्या है ना। फोर्थ सेम का ये सब्जेक्ट है और देखिए एकदम एग्जैक्टली यही सेम सवाल आपको 2019 में 7 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। हम आपको हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक प्रोग्राम है। ये क्या है? आपका प्रोग्राम है और इसका काम क्या है? दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस। किसके किसके बीच इंटरफेस करता है? यूजर। और यूजर क्या है? वो प्रोग्राम है जो आप लिखते हैं, है ना। और वो दैट मे बी सम अदर कंप्यूटर, ओके, एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, है ना। कंप्यूटर हार्डवेयर, देखिए इसको फोटो से भी हमने यहाँ दिखाया है। दिस इज योर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड दिस इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दिस इज द सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है और ये सब यूजर है जिसने प्रोग्राम को लिखा है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इन दोनों के बीच, हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच एग्जिस्ट करता है। यही दोनों के बीच इंटरेक्शन बनाने का काम करता है, इंटरफेस बनाने का काम करता है। फाइन, तो कितना सिंपल सरल बात है। इसको थोड़ा सा डायग्राम बना देना जरूरी है आपको एग्जाम में, है ना। तो बहुत अच्छा होता है कहीं भी हम लोग एग्जाम बना दें, अब डायग्राम बना दें। अब इसके बाद फटाफट हम लोग समझ लेते हैं इसका मेन फंक्शन क्या है। तो वन फंक्शन आप लिखे हुए हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट होता है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या लिखे हैं कि इट मैनेजेस द प्रोसेस क्रिएशन एंड डिलीशन। अब आपके मन में आ रहा होगा मैम ये प्रोसेस क्या, हम लोग तो प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन मोड में चला जाता है तो उस मोड में प्रोग्राम को प्रोसेस कहा जाता है, ठीक ना। तो इसका प्रोसेस क्रिएशन का मतलब क्या हुआ कि आप तो कंप्यूटर को बहुत सारा प्रोग्राम लिख के दे दिए हैं, लेकिन जिस प्रोग्राम को उसको जिस वक्त रन करना होगा उसी प्रोग्राम को वो रन मोड में लाएगा और जब वो रन मोड में आएगा तो वही क्या बन जाएगा? प्रोसेस बन जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग प्रोसेस को क्रिएट करना और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिलीट करने के लिए। ठीक है, क्लियर, समझ गया। जब वो प्रोग्राम रन हो जाएगा तो उसका काम खत्म हो गया, तो प्रोसेस भी फिनिश हो जाएगा। फाइन, उसके बाद सेकेंड काम क्या होगा? मेन मेमोरी मैनेजमेंट। भाई मेमोरी मैनेजमेंट के बिना तो काम कैसे होगा? आपको पता ही है कि मेमोरी दो किस्म का होता है, सेकेंडरी और प्राइमरी। और जो प्राइमरी हो वही मेन मेमोरी है और मेन मेमोरी में ही आपका सारा प्रोग्राम रहता है जो एग्जीक्यूट होना है। यानी जिस भी पार्ट ऑफ प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करना है उसको मेन मेमोरी में तो लाना ही पड़ेगा। तो देखिए, कहता है कि इट कीप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की ट्रैक ऑफ अलोकेशन एंड डीअलोकेशन ऑफ मेन मेमोरी। भाई अलोकेशन का मतलब क्या है? किसी भी प्रोग्राम को आप मेन मेमोरी में लाइएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि उस प्रोग्राम के लिए मेमोरी को अलोकेट कर दिया आपने नहीं किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपके लिए किया, है ना। कि जैसे अब मैंने अभी क्या बोला आपको कि भाई मेन मेमोरी में प्रोग्राम का आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मेन मेमोरी में प्रोग्राम नहीं आएगा प्रोग्राम कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आप तो जब प्रोग्राम बनाते हैं उसको सेव करके सेकेंडरी में रख दिए, तो जब उसको एग्जीक्यूट करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि उसको मेमोरी अलोकेट करता है ना, मेन मेमोरी में उसको प्लेस करता है और वहाँ से आपका प्रोग्राम क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। और जब उसका काम खत्म हो जाता है तो उस मेन मेमोरी को डीअलोकेट करता है। डीअलोकेट करने का मतलब क्या हो गया कि अब उसको कोई और यूज कर सकता है। इट्स क्लियर, वेरी क्लियर नाउ। चलिए, सेकंड फंक्शन जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का वो क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। इसमें क्या लिखे हैं कि यूएस यूजेस सेकेंडरी स्टोरेज टू एक्सटेंड मेन मेमोरी। अच्छा देखिए, बड़ी मजेदार बात है। आज के समय में क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, नहीं क्या। एक साथ आप एक से अधिक कितना भी सारा आप प्रोग्राम को क्या करना चाहते हैं, कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कराते हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। तो होता क्या है कि जब हम कई सारे प्रोग्राम को मेन मेमोरी में एक साथ ले आते हैं तो हमारे पास कई दफ़ा मेमोरी कम पड़ जाता है। मेन मेमोरी एक्सपेंसिव और स्मॉल होता है रेस्पेक्ट टू सेकेंडरी मेमोरी। उस परिस्थिति में ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही वाइजफुली काम करता है। वो क्या करता है कि सेकेंडरी मेमोरी को यूज करके स्मॉल मेमोरी में भी वो काम चलाता है। कैसे? तो उसका ये होता है कि जैसे देखिए, आपका जो प्रोग्राम रन कर रहा होता तो सारा प्रोग्राम एक साथ तो रन कर नहीं रहा होता। तो जिस कोड को बाद में एग्जीक्यूट करना है, ठीक ना, तो उतने देर के लिए जब वो वेटिंग मोड में है कि इसके बाद वो आएगा उसका टर्न, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि उसको उठा करके सेकेंडरी मेमोरी में ले जाके रख देता है। जिसको लगता है कि ये प्रोग्राम का जो पार्ट है ये बाद में एग्जीक्यूट होगा तो उसको सेकेंडरी में
रख देता है और जो उस वक्त ज़रूरत होता है उसको सेकेंडरी से उठा के प्राइमरी में रख लेता है, और फिर जब उसको ज़रूरत होता है तो सेकेंडरी से उठा के पुराने सेट ऑफ प्रोग्राम को प्राइमरी में ले आता है। ये सब बहुत डिटेल से आगे आप लोग को बताएंगे, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तो एक ब्रीफ इंट्रो देना है फंक्शन को, तो आप इस बात को समझिए। वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पर जो है सेकेंडरी मेमोरी के मदद से आपका क्या हो रहा है कि मेन मेमोरी तो उतना ही है, लेकिन उसके कैपेसिटी से ज़्यादा का प्रोग्राम रन करा पाता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आई बात? उसके बाद फोर्थ वन क्या लिखे हैं आप? फाइल मैनेजमेंट। अच्छा भाई, फाइल नहीं हो तो काम ही क्या होगा? सारा प्रोग्राम तो आप फाइल में ही बनाते हैं, नहीं क्या? तो कहता है ओएस मैनेजेस द फाइल क्रिएशन, डिलीशन एंड परमिशन। यस, आप जब भी फाइल को बिना, अच्छा फाइल अगर नहीं आपका ओएस क्रिएट करेगा तो आप प्रोग्राम को सेव कहाँ कीजिएगा, है ना? तो फाइल को क्रिएट करने की भी जो जिम्मेदारी है, आप तो एक फाइल न्यू बटन पर क्लिक करते हैं और आप कहते हैं कि क्रिएट हो गया। असल में वो न्यू बटन के बाद क्रिएट करने की जिम्मेदारी है किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम की है, ठीक ना? आप तो रिक्वेस्ट भेज दिया, अब वो काम करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक? तो वो क्या करता है? फाइल को क्रिएट करने का काम, और क्या करने का काम है? डिलीट। अगर कोई फाइल का अब आप डिलीशन चाहते हैं, आप रिक्वेस्ट करेंगे डिलीट करने का, तो हु विल डिलीट दैट फाइल? ऑपरेटिंग सिस्टम विल डिलीट। और परमिशन, भाई आप ऑनर हैं फाइल के, आप क्या परमिशन उसको ग्रांट करना चाहते हैं, तो जो भी आप परमिशन चाहिएगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके बिहाफ में उस फाइल पर परमिशन ग्रांट करेगा। तो ये सारे काम जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं। उसके बाद आपका क्या आता है? प्रोटेक्शन सिस्टम। भाई आजकल तो बिना प्रोटेक्शन के कुछ होता ही नहीं। आप तो फ़ोन भी चलाते हैं तो उसमें पासवर्ड लगा के रखते हैं, है कि नहीं? तो उसी तरीके से कंप्यूटर में भी प्रोटेक्शन चाहिए, आपको पासवर्ड चाहिए। उसको कौन हैंडल करता है? कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज बाय ऑथराइजेशन। भाई ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, ये सब पार्ट ऑफ क्या है? प्रोटेक्शन है। तो इसमें आप ऑथेंटिकेशन है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने फाइल में पासवर्ड अलॉट करते हैं। ऑथराइजेशन है कि भाई आपको क्या अथॉरिटी दी गई है आफ्टर पासवर्ड चेक करने के बाद, क्या आप फाइल को सिर्फ रीड करेंगे, फाइल को राइट भी कर सकते हैं, चेंज अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये सारा जो परमिशन आपको ग्रांट किया जाता है तो ये सब सिक्योरिटी में आता है, और इन सब काम के लिए जिम्मेदार जो है वो कौन है? तो आप कहेंगे मैम ऑपरेटिंग सिस्टम। यस करेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसके लिए जिम्मेदार है। उसके बाद नेक्स्ट टास्क जो है आपका इंटरफेस। वाह, सो फाइन, गुड। इंटरफेस तो आपके लाइफ को, कंप्यूटर को यूज करना बेहद ईजी कर दिया, नहीं क्या? पहले कंप्यूटर इतना ज़्यादा सब लोग नॉन टेक और टेक सब यूज कर रहे हैं, आज ऐसे नहीं होता था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कमाल है, जब से उसने इंटरफेस देना शुरू किया। कहता है इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द यूजर यूजिंग द फैसिलिटी बाय कमांड इंटरप्रेटर और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना? कि ये जो इंटरफेस देता है, कमांड प्रॉम्प्ट पे भी इंटरफेस है आपका, कमांड के थ्रू भी आप कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सारे रिक्वेस्ट दे सकते हैं, या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के मदद से भी दे देते हैं, है ना? तो जो नॉन टेक्निकल पीपल होते हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को ही यूज करते हैं, और ये सब जो इंटरफेस देने का जिम्मेदारी है ये किसकी है? तो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की है। समझ गए आप मेरी बात? तो आप देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो आपका प्रोग्राम के कल्पना, रन करने के कल्पना को भी बेकार है, व्यर्थ है, वो सोचा ही नहीं जा सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। आज के समय में बिना नेटवर्किंग के होता क्या है? अब तो सब कुछ इंटरनेट, हम लोग सेशन कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इंटरनेट, आप इंटरनेट से ही उसको पढ़ रहे हैं, कि नहीं? तो आज के समय में तो इंटरनेट एकदम लाइफ लाइन हो गया है। तो कहता है नेटवर्किंग में अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल है। कैसे है भाई? तो द प्रोसेसर इन द सिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। भाई देखिए, जो आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। अब ये नेटवर्क क्या है? इंटरनेट ही है, जहाँ पर एक से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है भाया कम्युनिकेशन मीडिया, है ना? मीडिया के माध्यम से आपका कंप्यूटर जो मीडिया है उससे कनेक्टेड कौन है? आपका प्रोसेसर। और मीडिया किससे कनेक्टेड है? पूरे नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है? तो फिर ये क्या लिखता है आगे कि कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस यूजिंग प्रोटोकॉल। अच्छा, प्रोटोकॉल क्या होता है? तो आप कहिएगा मैम सेट ऑफ रूल्स होता है, कि ये जो कम्युनिकेशन होता है ये बेस्ड ऑन रूल्स होता है। कोई भी काम दुनिया में तो बिना रूल के तो होता नहीं है। तो यहाँ पर भी भाई इंटरनेट में भी जो कुछ भी डाटा सेंड हो रहा है या रिसीव हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सम रूल, और उस रूल को प्रोटोकॉल कहा जाता है। उसको उसके लिए भी अलग से सॉफ्टवेयर बनता है, उसमें कुछ पार्ट जो है वो सॉफ्टवेयर का पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंट्रोल
कंट्रोल करता है, ठीक ना। जैसे कहता है कि अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रोवाइड्स यूजर एक्सेस टू वेरियस सिस्टम रिसोर्सेज, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपने नाम सुना है, तो ये सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है स्पेशली डिजाइन फॉर द पर्पस ऑफ नेटवर्किंग, है ना, कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क के लिए स्पेशली डिजाइन है, मतलब उससे संबंधित जो काम है उसके लिए जो प्रोटोकॉल्स है वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। हमको उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन आप अपना कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर तनिक भी कहीं संशय हुआ होगा देखने में तो एक बार और वीडियो को चला लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको थ्योरी एग्जाम में सब कुछ लिखना पड़ेगा, है ना, तो एक बार दिमाग में आपको सारी चीज़ें रहेंगी। और वीडियो को लाइक करके शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन। ओके।